आप लोन लिया है। लोन लेना कोई खराब काम नहीं है। आप अपने बिजनेस, कोई खेती और कोई पोल्ट्री फार्म, किसी भी कारण से आप लोन लिए हैं। लोन के लेने का मतलब है आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोन लिया है। ऐसे गवर्नमेंट से प्रावधान भी है कि अ, आदमी जो इंडियन जो नागरिक है वो लोग लोन ले, अपना बिजनेस बढ़ाए, ताकि वो भी खुश रहे और देश का साथ भी उसको भागीदारी रहे कि वो व्यापार में काम आए। ये बात है। तो ये रिजर्व बैंक का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी एक मकसद है कि जो काम के लिए लोन लेना चाहते हैं उसको लेन देना है, और लोन देने से उसको काम आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। अगर देश का नागरिक आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। तो इसके लिए लोन देना जैसे जरूरी है, लोन लेना भी जरूरी है। जिसके पास पैसा नहीं है वो लोन नहीं लेगा तो काम कैसे करेगा? वो काम करेगा तब ना उसको अपनी फैमिली भी अच्छे से चलेगा। और सारे देश में ऐसे बहुत सारे आदमी एक साथ लोन लेके कारोबार करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। ऐसी बात है। तो अभी लोन लेने का बाद क्या होता है, आप इंस्टॉलमेंट देते हैं। और कोविड के समय क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गया। तो बंद होने का कारण बहुत सारे आदमी को लोन, जो पैसा लिए थे वो पैसा फंस गया। वो पैसा रिकवर नहीं कर पाए, बिजनेस एकदम ठप हो गया। तो इसके लिए उनको कारोबार नहीं चला, और इसके लिए उसको लोन, बैड लोन हो गया। वो वो जो इंस्टॉलमेंट है भर नहीं पाए। तो ये जो इंस्टॉलमेंट वो भर नहीं पाए, तो इसके लिए देखिए, जो कंपनी है जो लोन देते हैं, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो तो लोन देते हैं, वो भी कारोबार करते हैं, लोन देते हैं ताकि लोग कारोबार करके मुनाफा करके उनको पैसा उनको वापस दे। ऐसी बात है। तो वो अगर जब उनको पैसा नहीं मिलता है, वो तो कोर्ट में जरूर जाता है, कोर्ट नोटिस देता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि आपको कोर्ट से नोटिस आया है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये सब जो बात है, आपको समझदारी से काम लीजिए। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए, कोर्ट्स में कार्रवाई जो है वो करते रहिए। करके आपको धीरे धीरे निकाला भी हो जाएगा। आपको उतना परेशानी नहीं लेना पड़ेगा। जो भी है धीरे धीरे वो कोर्ट से आप आइन का साथ रहिए, लॉ का साथ रहिए। लॉ का रात साथ रहने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा परेशानी जरूर होगा, क्योंकि कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो वकील पकड़ना पड़ता है, वकील को पैसा देना पड़ता है, ये सारी चीज़ है, वो तो रहेगा ही। मगर आपको उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जेल उल का कोई डर मत कर कीजिएगा। जेल उल का कोई माने कुछ मतलब नहीं है। तो कोर्ट से आप जैसे जैसे कार्रवाई होता है करते चलिए। करने से धीरे धीरे आपको उसमें छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिलने का भी बहुत सारे उपाय है, जैसे सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। बहुत सारे ऐसी बात होता है कि कोई लोन को थोड़ा बढ़ा देता है, बढ़ा रीअरेंज करा सकते हैं। लोन जो इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी के साथ बात करके आपको उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट घटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रावधान है। आप थोड़ा कंपनी का साथ भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपको सहज जो उपाय है वो उपाय बता देंगे, उसी का हिसाब से आप चलिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और दूसरी बात है, कोर्ट सेटलमेंट करने का सुযোগ भी देता है। जैसे कंपनी आपको बताएगा कि ठीक है, आप एक बात है कि आपका लोन का अमाउंट अगर छोटा है तो कंपनी छोटा अमाउंट का लोन का जो एनपीए हो जाता है, वो एनपीए कंपनी के खाते में खराब चीज़ दिखाता है कंपनी को।
जो इस कंपनी का इतना ज़्यादा एनपीए है। तो एनपीए जो अकाउंट है वो अकाउंट कंपनी नहीं रखना चाहते। वो क्या करते हैं, कैसे भी हो छोटा कम पैसा देके, कम पैसा लेके क्लाइंट से जो लोन लिया है उनसे थोड़ा कम पैसा लेके वो सेटलमेंट करके वो कंपनी से एनपीए का जो खाता है वो खाता वो कंपनी का जो लोन अकाउंट है वो बंद कर देता है। वो बंद करने से क्या होता है, आपको भी थोड़ा कम पैसा में हो गया और कंपनी का भी एनपीए का जो डर था वो भी चला गया। ऐसी बात है। तो आप डरिए मत, ये जो सिलसिला है ये थोड़ा समय का अनुसार आते रहेगा और आते आते आपको इसमें से निकाला हो जाएगा। आप घबराइए मत, लोन फेल हो जाना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत आदमी के साथ होता है। तो कोई पूरा दे पाता है, वो लोग दे देता है, मगर बहुत सारे आदमी ऐसा भी है वो दे नहीं पाते और कुछ दिन देकर उसका लोन अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, तब आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा कोर्ट का आइन के साथ रहिए। आइन के साथ रहते हैं तो आपको एकदम भी मुश्किल नहीं होगा, आपको सेटलमेंट द्वारा निकाला हो जाएगा। क्योंकि ये जो अभी जो समय है, ये जो समय है अभी मान लीजिए जनवरी से मार्च तक, मार्च तक जितना हो सके कंपनी चाहेगा कि उनका जो छोटा छोटा अकाउंट जो एनपीए बनने वाला है, एनपीए है, वो उन लोग 100% हटाने का कोशिश करेगा। चाहे कितना बहुत कम में वो लोग मान लीजिए 10%, 15%, 20% में वो लोग सेटलमेंट करा लेता है, करा के जो एनपीए का जो अकाउंट है वो बंद करा देता है। तो एनपीए बंद करा देने से कंपनी का एक फायदा होता है कि उनका जो खाते में एनपीए ज़्यादा, बैलेंस शीट में उनको एनपीए ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, उनको रिपोर्ट अच्छा रहता है। नेचुरली वो कोशिश करता है कि एनपीए ना हो, उनका अकाउंट ज़्यादा एनपीए ना रहे, वो ये बहुत कोशिश करता है। तो आप उनको कंपनी के साथ और अपने आइन के साथ आप अपना वकील के साथ रहिए, आपको ऐसे सुविधाएं मिल जाने से आपको उनमें से छुटकारा भी मिल जाएगा एक समय। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा। बहुत सारे मैंने देखा है, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैंने देखा हुआ है कि मेरा जो क्लाइंट्स है उन लोगों में बहुत सारे आदमी को इस साल भी बहुत सारे आदमी को माने सेटलमेंट हुआ है, बहुत कम रुपया में सेटलमेंट हुआ, और भी बहुत सारे सेटलमेंट होने का प्रोसेस में है, वो लोग का भी सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि जिनका माने दे नहीं पा रहा है वो कम पैसा में दे के निकल जा रहा है, ये बड़ा अच्छा बात है। आप भी घबराइए मत, आपका भी सेटलमेंट करके आपको निकाला हो जाएगा। आप भी खुशी हो जाओगे कि अपना जितना, मान लीजिए कि 4 लाख बाकी है तो आपको 50-60 हज़ार रुपया देने में आपको पूरा अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसे मैं 50-60 हज़ार रुपया जो बोला हूँ, हो सकता है कि इससे ज़्यादा लगे या इससे कम लगे, ये आपका मामला है और कंपनी का मामला है, मगर आपको कम में ज़रूर होगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको ज़रूर कम पैसा में सेटलमेंट हो जाएगा। थैंक यू।